बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो भाई जनाब, रमज़ान की प्रिपरेशन तो जो चलती ही रहेगी और जो वो कम ही लगेगा। बस पता नहीं क्या है कि हम जो है वो खाने पीने में ही वक्त गुजार देते हैं और ये सारी तैयारियां, घर की सफाइयां करना, इन चीज़ों में ही वक्त गुजार देते हैं। जबकि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, दिल खोल कर इबादत करनी चाहिए, बख्शिश का महीना है। तो मैंने तो भाई सोच लिया कि इंशाल्लाह सारे काम कंप्लीट कर लूँगी ताकि रमज़ान में जो है वो अच्छी तरीके से इबादत कर सकूँ, क्योंकि हया फ़ातिमा की वजह से मैं कोई भी काम वक्त पे फिर नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन निकाला हुआ था और मैं बेसन का जो मसाला है पहले से ही मिक्स कर लूँगी, जिसमें कि मैंने जो है वो ज़ीरा और धनिया, पिसा और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया जो मैं मिक्स करके रखती हूँ वो रख दिया था। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जो है वो आमचूर, जो मिर्चों का मसाला होता है, मैंने वो डाल दिया था इसके अंदर। साथ ही नमक जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि इसमें जो है वो मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। और ज़रा सा मैं जो है वो इसमें सोडा डालूँगी, ताकि जो पकोड़े हैं, क्योंकि ये इसमें का नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत बड़ी बरनी है और इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा जो है वो चने का आटा है, तो इस वजह से मैंने सोडा जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला था इसके अंदर, ताकि पकोड़े जो है वो थोड़े अच्छे से बनकर आए और थोड़े से क्रिस्पी से बने। और इसमें जो है इसके अलावा मसाले जो हैं वो मैं लाल मिर्च डालती हूँ पिसी हुई, और इसके अलावा जो है वो मैं हल्दी ज़रा सी डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, ये मेरा बॉक्स है ना, इसमें सारे मसाले जो है वो मिक्स हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ये सारे मसाले एंड के थे, मुझे वॉश भी करना था, तो मैंने इसमें सारे एक साथ ही डाल दिए और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं जो है ये इसके बेसन के पकोड़े नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में पकोड़े कोई भी नहीं खाता है। मैं जो है वो इसके वो जो रिंग वाली प्याज होती है वो और आलू की जो पकोड़े बनते हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बस ये दो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। पकोड़े कोई भी शौक़ से नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना मेरे बच्चे खाते हैं, और ना ही मैं कभी शौक़ से, हाँ कभी बारिश का मौसम हो इस तरह से खा लिया, वरना तो कभी नहीं। बाकी जो है वो रिंग वाले जो है वो प्याज और आलू जो है वो मैं शौक़ से खाते हैं, और बच्चे भी यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। और ये जो है वो चिकन पाउडर है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर ज़ीरा और वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी साबुत होती है ना, वो नहीं डालूँगी, क्योंकि बनाने तो मुझे रिंग्स और वही हैं, तो इस वजह से मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो भाई जनाब, ये सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने जो है वो इसको फ्रीज़ में रख दिया था। क्योंकि बाहर जो है ना, वैसे मौसम तो देखें बहुत ही अच्छा चल रहा है कराची का, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन भरोसा नहीं होता ना, कभी कभी मसाले जो हैं वो बाहर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ मसाले जो ऐसे हैं कि जो ख़राब ना हो वो मैंने बाहर रखे हैं, और जो इसका ख़राब होने का डर है तो मैंने फ्रीज़ में रख दिया। तो चिकन पाउडर भी थोड़ा सा ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो डलना नहीं होता है। बहुत कम चीज़ों में मैं चिकन पाउडर जो है वो डालती हूँ। ज़्यादातर मैं यखनी ही यूज़ करती हूँ। चिकन की यखनी अगर हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ज़्यादा उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है बनिस्बत इसके। और साथ ही साथ जो है वो ये सारी प्रिपरेशन मुझे करके जो है वो रख देनी थी। और ये मैंने जो प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने चाशनी बना के रखी हुई थी, तो वो ठंडी हो गई, तो फिर मैंने उसको बॉटल में डाल दिया था, ताकि वो उसमें भी आराम से 15 दिन जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर ना मैं रैक में ये सारी चीज़ें जो बाज़ार से लेकर मैं आई थी, तो साफ़ कर करके मैं वो सारी चीज़ें रख रही थी। अच्छा, ये रैक है ना, मेरे हस्बैंड ने जब बनवाया ना, तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, क्या है ये, इसमें सब नज़र आएगा, ये बॉटल्स वगैरह और ये सब जो भी कुछ भी रखेंगे इसमें सब कुछ नज़र आता है, आपने ये क्यों बनवाया। मैं बड़ा उनसे वो अक्सर जो है वो कहती रहती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जब हम लोग किचन बना रहे थे, तो उन्होंने जो है वो ये रैक पूरा देखा था, वो किसी अंग्रेज़ का देखा था उन्होंने, तो नेट से निकाला था, तो उन्होंने कहा था मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें बॉटल्स। मैंने कहा इसमें किस्म किस्म की बॉटल्स, किस्म किस्म की सॉसेज होती हैं। मैंने कहा हम कहाँ से इतनी सारी सॉस वगैरह यूज़ करती है, यही बस चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सिरका, और बस यही यूज़ करते हैं हम। बाकी फिर तो ये सारे मसाले वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई होती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से इतना मैंने ज़िद की कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे एक थोड़ा वो लगवा दें, ड्रॉर बना दें, या फिर एक पूरा जो है वो कबर्ड लगवा दें यहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कोई आए करे, सबसे पहले नज़र जो है ना सामने ही पड़ती है। तो हम तो अंग्रेज़ हैं नहीं, हमें तो नज़र भी जल्दी लग जाती है, और वहम भी बहुत रहता है हम लोगों को। और फिर ये भी होता है कि लोग कहेंगे देखो तो किस तरह से रखी हुई हैं चीज़ें, बाहर रखी हुई हैं, मसाले बाहर रखे हुए हैं, ये वो। अब अंग्रेज़ के रिश्तेदार, अंग्रेज़ के दोस्त, अंग्रेज़ के पड़ोसी हमारे जैसे तो नहीं होते ना, तो फिर हम अब अंग्रेज़ बनने जाएँ तो फिर मुमकिन नहीं है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही ज़िद कर रही होती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे इसका एक वो लगवा दें, एक दरवाज़ा बनवा दें यहाँ पर आगे, ताकि मैं ये जितने भी मसाले हैं बस ऐसे ही सारे इसके अंदर डाल दूँ, काफ़ी स्पेस भी हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे इसी तरह अच्छा लगता है बॉटल्स यूँ सजी हुई। बस उन्होंने वो देख के ही बनवाया था,
तो मैं उनसे बस मेरी और उनकी इसी बात पे वो होती है, जब भी मैं इसको सफाई करती हूँ या यहाँ पे कोई मैस हो जाता है ना, कभी कभी बच्चे कोई चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ें मत रखो, कोई बॉटल सजी हुई रहने दो। लेकिन अब क्या करें, छोटे हैं बच्चे मेरे, इतने बड़े भी नहीं है, नहीं समझते, वो कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है वो रख दी कि जो रमज़ान में जो है वो फटाफट मुझे यहाँ से निकालनी हो। ग्लास हो गए और कप हो गए, क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है वो मसाले सारे हो गए, शरबत वगैरह बने, सब मैंने यहाँ पे सजा दिया। मैंने कहा सजा हुआ भी रहेगा, और यकीन करें मेरा बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने जो ना वो मेन गेट है। जब भी कोई एंटर होता है ना तो उसकी सबसे पहले नज़र ना बिल्कुल यूँ सामने पड़ती है। अब क्या, अब मैं बोलूँ, अब कोई क्या कहेगा इसमें। तो ये जनाब इसके बाद जो है वो ये नेक्स्ट डे का है। दूसरे दिन संडे था, तो संडे का जो है ये व्लॉग मैंने तब स्टार्ट किया था। तब भी मुझे बहुत काम रहा था, जो कल का दिन था तब भी मेरा बहुत बिजी गुजरा था। तो मैंने भाई ये बाप तीनों जो है, बाप और दोनों बच्चों को जो है लगा दिया था इस पर। मैंने कहा भाई कुछ तो काम करके दो, मैं अब सारे काम मैं ही करूँ। तो ये मटर छीलने के लिए मैंने लगा दिया था, हादिया को कोई दूसरा काम दे दिया, और मैं खुद जो है वो रमज़ान की जो तैयारियां करनी थी, सारी सब्ज़ी वगैरह वो सब अलग करना, हस्बैंड सारी चीज़ें लेकर आए थे बाज़ार से, वो सब कुछ करना। वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत 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 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब वो अगर हया को रख लेना तो समझ ले, मैं समझती हूँ मेरे सारे काम हो गए। बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ में, मैं अगर एक बिज़नेस भी कर रही हूँ छोटा सा, तो उसमें भी मेरे हस्बैंड के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारा सामान लाना ले जाना वो सब मेरे हस्बैंड जो है वो सारी चीज़ें वही करते हैं, वही देखते हैं सारी चीज़ें। हिसाब करना, हिसाब की भी बहुत कच्ची हूँ मैं, तो हिसाब वगैरह करना कि पेमेंट कहाँ किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है, क्या करना है, सब कुछ वही देखते हैं मेरा। इसके अलावा घर की सारी चीज़ें लाना, मैं कहती हूँ कि सच में जो घर का साहिबान होता है ना, बस ज़िंदगी उसी से होती है। बहरहाल ये जो है वो सारे हस्बैंड से जो है वो मैंने ये मंगवा ली थी, मांडे की पट्टियाँ जो है वो मंगवा ली थी, रोल समोसे और वो सारी चीज़ों की। अम्मी ने कहा था कि मैं भी भेजूँगी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि अम्मी यहाँ से आ जाए, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ फिर कितनी क्वांटिटी में बना के मैं अपने लिए रखूँगी। और मैंने फिर यहाँ पर जो है वो चिकन मंगवा ली थी हस्बैंड से। चिकन जो है वो मैं बोनलेस अलग से नहीं मंगवाती हूँ, मैंने इसी जो 2 किलो चिकन मंगवाई थी उसी के अंदर से मैंने सारी बोनलेस मंगवा ली और निकाल ली, सॉरी। और फिर उसी बोनलेस को मैं जो है वो उसमें डाल दूँगी, जो भी बनाऊँगी उसके अंदर जो है वो मैं डाल दूँगी। छोटे छोटे क्यूब्स बनाने होंगे, और जो हड्डियों वाली बोनलेस थी उसको सबको मैंने जो है वो अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना था। और यहाँ पर जो है वो मैंने चने भी जो है वो बॉईल करके रख लिए थे। चने मैंने इसलिए बॉईल करके रख लिए थे क्योंकि जो चने हैं वो ज़्यादातर मेरे घर में खाए नहीं जाते, सिर्फ 1 किलो ही चने थे, तो मैंने वो सारे चने जो है वो एक साथ ही बॉईल कर लिए और डीप फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि बच्चे जो है वो नहीं खाते। लेकिन मैं चाट बनाती हूँ ना, क्रीम चाट, उसमें बच्चे शौक़ से खाते हैं चने, तो इस वजह से मैं चाट के लिए मैंने वो जो बना ली। और कभी मेरा और हस्बैंड का दिल हुआ तो कभी चटनी वाली चाट वगैरह कुछ भी बना लेंगे हम दोनों। और यहाँ पर ना हादिया को मैंने लगाया था काम पर, पूरी गैलरी की सफाई करने में मैंने उसको लगाया हुआ, तो बेचारी पूरी गैलरी जो है वो उसने साफ़ की थी। ये देखिए उसने दीवारें भी साफ़ की, तो लेकिन दीवारों का जो है वो सारा रंग रोगन जो है वो उखड़ रहा है। 2 साल हो गए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, आई थिंक 3 साल बल्कि चौथा साल जो है वो लग जाएगा मुझे, मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। लेकिन धूप की वजह से ना सारा रंग रोगन जो है वो सब कुछ इसका जो है वो निकल रहा है। तो बेचारी हादिया जो है वो सारी सफाइयाँ कर रही थी, तो पूरे जो है वो कपड़े वपड़े सब लेकर बैठी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था कि मैं जब भी घर खरीदूँगी ना तो गैलरी में जो है वो वॉशिंग एरिया बनाऊँगी। मुझे गैलरी में सारे कपड़े वपड़े वगैरह सब कुछ यहीं पर मैं धोती वगैरह हूँ, सब कुछ जो है वो यहीं पर, बाहर जो है वो कुछ भी लाना ही नहीं पड़ता, सब कुछ जो यहीं पर वॉश कर लेती हूँ मैं। तो हादिया जो है वो सारे काम निपटा रही थी और मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। फिर चने जो है वो ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने उसको डीप फ्रीज़ कर दिया था। और ये देखिए मेरे फ्रीज़ में कितना बर्फ़ जम जाता है। और यहाँ पर जो है वो सारे मक्खन चीज़ वगैरह जो कुछ मैं लाई थी, तो हादिया ने तब देखा तो मुझे कहती है, अम्मा ये क्या, आपने ये सारा लेके भी रख दिया, मुझे बताया भी नहीं। और अब ये है कि रमज़ान की तो पूरी तैयारी है, बस अल्लाह ताला से दुआ है खैर खैरियत से रमज़ान जल्दी से जो है वो इंशाल्लाह आज रात जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह खूब इबादतें करेंगे। अल्लाह ताला सबको जो है वो सबके घरों में बरकत दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।